एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवेश करते हैं और वो तय करते हैं कि कुछ दिन वे लोग वहीं रहेंगे। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को पता चलती है कि बुद्ध आए हैं, ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग बुद्ध से मिलने और अपनी अपनी समस्या को लेकर आते हैं। उसके समाधान के लिए बुद्ध से विनती करते हैं। बुद्ध एक एक करके सबकी समस्या सुनते हैं और उसका हल बताते हैं। तभी उन्हीं में से गांव का ही एक व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे भगवान, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसके लिए उसके बहुत आभारी हैं और हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो अपनी गरीबी के लिए भगवान को हमेशा कोसता रहता है और भगवान को ही उसका दोषी कहता है, जबकि वह स्वयं से ना तो कोई मेहनत करता है और ना कोई कार्य करता है। वह हमेशा अपनी इस हालत के लिए भगवान को गाली देता है। हम सभी उसे समझाते हैं, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुनता है, उल्टा हमें भी गाली देने लगता है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। ये सब सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप लोग कृपया कर उस व्यक्ति को मेरे पास ले आइए। तभी गांव का दूसरा व्यक्ति कहता है, हे तथागत, वो व्यक्ति बहुत कठोर है। वो आपको भी गाली दे सकता है, भला बुरा कह सकता है, और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहां बुलाना उचित नहीं होगा। ये सुनकर गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उसे यहां ले आओ। उससे कहो कि बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तुम एक बार उनसे मिलने तो चलो। गांव वाले बुद्ध के कहने पर उस व्यक्ति को लेने चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है और जाने से भी मना कर देता है। वो कहता है, बुद्ध एक पाखंडी व्यक्ति है, वो सभी नकली लोग हैं, मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगा। तब कुछ गांव के लोग उस व्यक्ति से कहते हैं कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, एक बार आप चलो तो सही। ये सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध के पास जाने के लिए सहमत हो जाता है और बुद्ध के पास चले जाता है। जब वह व्यक्ति बुद्ध के समीप जाता है तो वह व्यक्ति बुद्ध को देखता ही रह जाता है और बुद्ध से कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे बताना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली ना दूं? क्या आप ऐसा कुछ भी चाहते हैं? अगर आप ऐसा कुछ भी मुझसे चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं तो कोसूंगा, क्योंकि मेरी इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर ही जिम्मेदार है। उन्होंने मुझे ये बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए धन नहीं दिया है। इस शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता है। आप बताइए, अब मैं क्या करूं? सब कहते हैं कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे, तो क्या आप मुझे धन दे सकते हैं? यदि हाँ तो ठीक है, और नहीं दे सकते हैं तो आप भी अपना सामान उठाकर यहां से निकल लीजिए। ये यहाँ रुकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि सारे भिक्षु नकली होते हैं और ढोंगी होते हैं। उस व्यक्ति की सभी बातें सुनकर बुद्ध क्रोधित होने की जगह मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं ना तो आपसे ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूं। आप ही बताओ, क्या अभी तक मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा? वो व्यक्ति चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो किसी और को कोसने के बजाय आपकी पैसे की समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। उसको खुद ही हल कर सकते हो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति चिढ़ जाता है और कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ। मैं तो पहले से जानता था कि ये सभी पाखंडी होते हैं, सब भिक्षु नकली होते हैं। मैं तो यहाँ पैसे की उम्मीद से आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो बोलो। ये सुन बुद्ध समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी सुनना ये समझना ही नहीं चाहता है। वह कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना मुझे कभी पैसे की ज़रूरत है, परंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वो एक दूसरे राज्य का राजा है। वह तुम्हें पैसे जरूर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी उसे कुछ देना ही पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप?
भला मैं उसे क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं, तुम दे सकते हो। तुम्हें पैसे चाहिए, बिन पैसे तुम्हें तुम्हारा यह शरीर व्यर्थ लगता है। उस राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है, अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंख प्राप्त करें तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंख की जरूरत है, और यदि तुम अपनी आंखें उसके बेटे को दे दोगे तो बदले में वो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देगा। वो इतने होंगे कि तुम आराम से अपना जीवन जी सकोगे। ये सुनकर वह गरीब व्यक्ति क्रोध से भर उठता है और बुद्ध से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला अपनी आंखें किसी और को क्यों दूं? मैं मानता हूं मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध कहते हैं, ठीक है, दोनों ना सही, अपनी एक आंख ही राजा की उस बेटे को दे दो। वो राजा तुम्हारी एक आंख के बदले भी उतना ही सोना देगा। ये सुनकर वह व्यक्ति और क्रोध से भर उठता है और कहता है, मैं तो पहले से जानता था तुम सब ढोंगी हो, तभी मुझे ऐसी सलाह दे रहे हो। तुम पागल हो गए हो। इन सोने के सिक्कों के बदले मैं कभी अपनी आंख किसी को नहीं दूंगा। ये सुन बुद्ध कहते हैं, तुम्हें यदि धन चाहिए तो उसके बदले राजा को कुछ देना होगा, अन्यथा राजा तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो व्यक्ति कहता है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उस राजा से मेरी आंखें बहुत अनमोल हैं। मैं उसे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं दूंगा। ये सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है, अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब बुद्ध कहते हैं, अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को व्यर्थ कह रहे थे कि मेरा शरीर किसी काम का नहीं है, लेकिन अब तुम स्वयं कह रहे हो तुम्हारी आंखें कीमती हैं, जबकि ये आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो सोचो तुम्हारा ये पूरा शरीर कैसे बेकार हो सकता है। अभी कुछ देर पहले तुमने कुछ कहा था, अब कुछ और कह रहे हो। जब तुम्हें ये शरीर पसंद ही नहीं तो इसके हिस्से कैसे पसंद हो सकते हैं? वह भी तो बेकार हुए। ये सब सुनकर वो व्यक्ति एकदम मौन हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। उसकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगते हैं और वो आंसू बुद्ध के चरणों में गिरने लगते हैं। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में अपना सर रख देता है और उनसे कहता है, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें जो मैंने आपकी बात का उस समय तथ्य नहीं समझा। आप तो शुरू से ही मुझे समझा रहे थे, लेकिन मैं न जाने क्यों समझ नहीं पा रहा था और आपको क्या क्या बोल गया। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं दोषी हूं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर कहते हैं, हम सब ये नहीं सोचते कि प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब यही आपको अनमोल लग रहा है। यहाँ पर मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है वो उसकी कदर नहीं करता है और ना उसका मूल्य समझता है, जो कि वास्तव में बहुत गलत है। हमें तो इस प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें ये अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सर्वोत्तम है। इससे अच्छा हमें ये सृष्टि क्या दे सकती है? स्वयं को कोसने की जगह सृष्टि का धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमको ये सुंदर जीवन दिया है, शरीर दिया है, वरना दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शरीर है परंतु पैर नहीं हैं, वह चल सकें। आंखें तो हैं लेकिन वे कुछ देख नहीं सकते, लेकिन तब भी कोई शिकायत नहीं करते। जो जैसा मिला है उससे खुश रहते हैं। लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी रोते रहते हैं, शोक मनाते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, किस्मत का गाना गाते रहते हैं।
ध्यान रखिए, आपके पास सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है वैसा ही उसको खुद को स्वीकार करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास इतना अच्छा शरीर है, यदि तुम कर्म करो, मेहनत करो तो तुम भी अमीर बन सकते हो, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें पहल करनी होगी, कोशिश करनी होगी। ये सब सुनकर वो व्यक्ति कहता है, आप सही कहते हैं, मुझे सब समझ में आ गया है, अब से मैं आपके बताए मार्ग पे चलूंगा। और वह व्यक्ति बुद्ध को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। गांव के सभी लोग बुद्ध से प्रभावित हो जाते हैं। बुद्ध अपना उपदेश पूरा कर कर अपने शिष्यों के साथ फिर वहीं से आश्रम की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द वुल्फ विजेता मोटिवेशन।